हेलो बच्चों, समर्थ फैमिली में आपका स्वागत है। तो लास्ट की क्लास में अपन ने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, उसका डेफिनेशन देखा और उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसको कैसे फाइंड किया था, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से कैसे फाइंड किया था। तो लास्ट वाली क्लास में अपन ने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। आज की क्लास में अपन क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इफ वेक्टर ए आपका है 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, एंड वेक्टर बी आपका है mi कैप प्लस nj कैप प्लस 12k कैप, और एक रोस बी आपका है जीरो वेक्टर। आपको निकालना है वैल्यूज ऑफ m एंड n। अच्छा, m और n का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसमें कैसे करेंगे, देखो एक रोस बी पहला मेथड, एक रोस बी वेक्टर कैसे फाइंड करते थे, i कैप j कैप k कैप। R2 के अंदर आएगा स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए 2 3 माइनस 5, और ये आएगा m n 12, ये आ गया। अच्छा, इसको सोल्व करो, R1 के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन करो। ओके, प्लस इसके साथ आएगा माइनस और इसके साथ आएगा प्लस, यहां पर आएगा i कैप, ये गया 12 3 जा 36, तो ये आएगा आपका 36 और प्लस का 5n, आगे आएगा माइनस का j कैप, ये गया 12 2 जा 24 और प्लस का 24 प्लस 5m, और ये आएगा प्लस का k कैप, ये गया तो 2n और माइनस का 3n, 2n माइनस 3n। अच्छा, एक रोस भी आपका किसके इक्वल गिवन है, जीरो वेक्टर के इक्वल गिवन है, तो ये आ गया आपका जीरो वेक्टर। ओके, तो अपना ये जीरो वेक्टर के इक्वल है। अच्छा, तो i कैप इसके साथ भी क्या आएगा, ये जीरो होना चाहिए, तो यहां पर कितना होगा 36 प्लस 5n, ये आएगा आपका जीरो। यहां से कितना आएगा 24 प्लस 5n, ये आपका आएगा जीरो। आगे इसमें 2n माइनस 3n, ये भी कितना आएगा, जीरो आएगा। यहां से n का वैल्यू कितना आया, n का वैल्यू आ गया माइनस 36 अपॉन में 5, और m का वैल्यू कितना आ गया माइनस 24 अपॉन में 5, ये आ गया। अच्छा, और इससे आया बेटा 2n इज इक्वल टू 3n, 2n इज इक्वल टू 3n, तो n का वैल्यू तो ये आ गया अपना माइनस 36 अपॉन 5, और m का वैल्यू आ गया माइनस 24 अपॉन में 5। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अपना जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर m का वैल्यू माइनस 24 अपॉन 5 और n का वैल्यू माइनस 36 अपॉन 5, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट रहेगा। अच्छा, इसमें इसको और कौन से मेथड से कर सकते थे, एक तो ये मेथड हो गया आपके पास, दूसरा मेथड, इसके लिए दूसरा मेथड क्या रहेगा, देखो वेक्टर ए नॉन जीरो वेक्टर है, ऐसे ही वेक्टर बी भी नॉन जीरो वेक्टर है, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहे, तो एक रोस बी क्या होता है आपका, एक रोस बी वेक्टर, ये होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा और n कैप, ये होता है। अच्छा, ये जीरो आ रहे, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ठीक है, तो ये जीरो इसकी वजह से आ रहा होगा। तो साइन थीटा जीरो कब होता है, या तो 0 डिग्री पे होता है या 180 डिग्री पर होता है। इट मींस जो वेक्टर ए एंड बी है, वेक्टर ए एंड बी कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। तो यहां पर जो वेक्टर ए आएगा, वेक्टर ए पैरेलल हो जाएगा वेक्टर बी, दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होंगे या पैरेलल वेक्टर होंगे।
अच्छा, दो वेक्टर पैरेलल होते थे तो उसके स्केलर कंपोनेंट का रेशियो क्या रहता था, इक्वल रहता था। तो यहां पर कितना आएगा, a1 अपॉन में b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन में b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन में b3। अच्छा, तो यहां पर आ गया आपका 2 अपॉन में m और ये आएगा 3 अपॉन में n इज इक्वल टू -5 अपॉन में 12। तो यहां से m का वैल्यू निकालना, m का वैल्यू कितना आएगा, m का वैल्यू आएगा -24 अपॉन 5 और जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू आएगा आपका 36 अपॉन 5 -36 अपॉन में 5। ठीक है, ये इसका मेथड नंबर 2 हो गया जिसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, यदि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर है और मान लो ए क्रॉस बी वेक्टर आपका जीरो वेक्टर आ रहा, इट मींस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ओके, यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड, a माइनस बी वेक्टर क्रॉस a प्लस बी वेक्टर। ये आपको बताना है किसके इक्वल है। तो a माइनस बी वेक्टर क्रॉस a प्लस बी वेक्टर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कराओ। ये हो जाएगा आपका a क्रॉस a वेक्टर फिर प्लस a क्रॉस b वेक्टर और ये आएगा माइनस b क्रॉस a वेक्टर और माइनस b क्रॉस b वेक्टर। अच्छा, इसमें क्या होगा, देखो a क्रॉस a वेक्टर और b क्रॉस b वेक्टर, ये तो हो जाएगा आपका जीरो वेक्टर, ये क्या हो जाएगा आपका जीरो वेक्टर, ये दोनों तो बन गए जीरो वेक्टर। अब यहां पर a क्रॉस b वेक्टर, अच्छा जो b क्रॉस a वेक्टर होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज में बताया था, ये क्या होता है, माइनस ऑफ a क्रॉस b वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, a क्रॉस b वेक्टर और ये हो गया जीरो वेक्टर और ये आपका हो गया जीरो वेक्टर प्लस, इनको प्लस करोगे दिस प्लस दिस, ये हो गया आपका फाइनली ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b वेक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन था, a क्रॉस b सॉरी a माइनस b क्रॉस a प्लस b वेक्टर ये फाइंड करना था। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये तो बना जीरो वेक्टर, ये आपका जीरो वेक्टर। ठीक है, a क्रॉस b एज इट इज और जो b क्रॉस a होता है, b क्रॉस a क्या होता है आपका माइनस ऑफ a क्रॉस b वेक्टर। तो फाइनली आपका ये आ गया ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b वेक्टर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ओके, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है इसमें है आपको गिवन a क्रॉस b वेक्टर, ये आपका जीरो वेक्टर है एंड जो a डॉट b वेक्टर है ये आपका है जीरो। देन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बेस है। अच्छा, एक तो अपने को गिवन है a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, यहां पर जीरो वेक्टर है, और दूसरा अपने को गिवन है a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। हाँ, तो a क्रॉस b वेक्टर जीरो कब आता है, देखो इसमें या तो वेक्टर a जीरो हो, वेक्टर a जीरो आ जाए जीरो वेक्टर, या वेक्टर b जीरो वेक्टर आ जाए। आइदर वेक्टर a जीरो वेक्टर हो जाए, वेक्टर b जीरो वेक्टर हो जाए, या वेक्टर a और वेक्टर b कैसे हो जाए, पैरेलल हो जाए। डॉट प्रोडक्ट कब जीरो आता है, डॉट प्रोडक्ट इसमें आइदर वेक्टर a जीरो वेक्टर हो जाए या वेक्टर b आपका जीरो वेक्टर हो जाए, या दोनों वेक्टर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। दोनों वेक्टर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। अब आप इसमें एक चीज देखो, क्या वेक्टर a और वेक्टर b दोनों साइमल्टेनियसली है ना,
एक बार पैरेलल भी हो जाए और एक बार परपेंडिकुलर भी हो जाए, तो साइमल्टेनियसली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये तो होल्ड नहीं करेगा, यानी मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, है ना, ये तो एक साथ होल्ड नहीं करेगा, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल हो जाए और ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो ये एक साथ होल्ड नहीं करेगा। तो कॉमन कंडीशन क्या बची, ये कॉमन बच गई, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों जीरो वेक्टर हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। वेक्टर ए आपका जीरो वेक्टर नहीं है, देन आपको बताया ना कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो, हाँ, तो ये हो गया आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी वेक्टर, यहां तक आ गया। अब इसमें क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस सी वेक्टर, ये आपको गिवन है। अब यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं आप, देखो, अच्छा इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं काटने, प्रॉपर्टीज में बताया था लास्ट वाली क्लास के अंदर, है ना, कि ए वेक्टर से ए वेक्टर नहीं उड़ा सकते ऐसे। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसको ए डॉट सी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो ये होगा ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। इसमें से वेक्टर ए डॉट ये कॉमन निकाला, तो यहां पर बचा बी माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा ए क्रॉस बी वेक्टर माइनस वेक्टर ए क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू, इधर आएगा 0 वेक्टर, क्योंकि ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो वेक्टर वेक्टर के बराबर होगा। तो यहां से ए वेक्टर क्रॉस ये कॉमन निकाला, तो बचा बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब यहां पर क्या होगा, देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहे, ए वेक्टर 0 नहीं हो सकता, ए वेक्टर 0 नहीं हो सकता, क्वेश्चन में गिवन है ए वेक्टर क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। अच्छा, तो क्या होगा, ये 0 कब आता है, या तो ये 0 वेक्टर हो जाए या ये 0 वेक्टर हो जाए, या क्या होगा, अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट है, या क्या होगा, वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो जाए बी माइनस सी वेक्टर के, वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो जाए बी माइनस सी वेक्टर के। अच्छा, ये 0 कब आएगा, या तो ये 0 वेक्टर हो जाए या ये 0 वेक्टर हो जाए, या क्या होगा, ये दोनों पैरेलल हो जाए। क्रॉस प्रोडक्ट तभी 0 आते हैं, है ना, या तो पहले वाला वेक्टर 0 हो जाए या दूसरे वाला वेक्टर 0 हो जाए या दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, यही कंडीशन थी। अब इसमें ये क्या होगा, देखो ये तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि वेक्टर ए 0 नहीं हो सकता, ऐसे ही वेक्टर ए 0 नहीं हो सकता। अब इसमें क्या है, ए वेक्टर बी माइनस सी के परपेंडिकुलर भी हो जाए एंड साथ में क्या हो जाए, पैरेलल भी हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वेक्टर ए क्या है आपका, नॉन जीरो वेक्टर है ना। यदि मान लो 0 वेक्टर होता तो 0 वेक्टर ऐसा हो सकता था, ठीक है, 0 वेक्टर परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों हो जाता, क्योंकि डायरेक्शन तो होती नहीं उसकी। अच्छा, तो ये तो एक साथ होल्ड नहीं करेगा, ये तो एक साथ होल्ड नहीं करेगा, तो क्या बचा कॉमन, यही बचा, बी माइनस सी वेक्टर क्या होगा आपका, 0 वेक्टर होगा, यानी कि फाइनली आ गया बी माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये अपन बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी वेक्टर और वेक्टर ए नॉन जीरो वेक्टर है, देन आपको ये प्रूव करना है। ये तो सिंपल सा है, अभी प्रूव किया। तो ए क्रॉस बी वेक्टर, इसको उठा के इधर लाओ, ए क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 0 वेक्टर। तो यहां से ए वेक्टर क्रॉस
ये कॉमन निकाला तो बचा b माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब क्या होगा यहां से, ये 0 कब आ सकते हैं, या तो ये 0 वेक्टर हो जाए या ये 0 वेक्टर हो जाए, या क्या हो, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। इट मींस वेक्टर ए पैरेलल हो जाए b माइनस सी वेक्टर के। ये अपने को प्रूव करना था, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव करना है अपने को 1 प्लस यू स्क्वायर और 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस यू डॉट वी का होल स्क्वायर प्लस यू प्लस वी प्लस यू क्रॉस वी का होल स्क्वायर। चलो इसमें आरएचएस से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड। अच्छा, मान लो ऑब्जेक्टिव में आइए, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन कैसे दे सकते हैं, यहां पर 1 प्लस यू स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, एक में माइनस इधर बना दे, एक में माइनस इधर बना दे, तो 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में जो पूछेगा आपको आना चाहिए, ठीक है। पहले सब्जेक्टिव तरीके से देखते हैं। अच्छा, ये वाली साइड तो 1 माइनस यू डॉट वी इसका स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यू डॉट वी इसका स्क्वायर प्लस, ओके, माइनस आएगा यहां पर, यह आएगा माइनस 2 यू डॉट वी, ओके, प्लस, ओके, a प्लस बी प्लस सी इसका जो होल स्क्वायर होता है a प्लस बी प्लस सी, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा, वेक्टर के अंदर क्या होगा, ये मान लो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इसका होल स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इसका स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इसका स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c इसका स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a, ये होता है। अच्छा, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू क्रॉस वी इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, पहले दो वेक्टर का u डॉट v प्लस फिर लास्ट के दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट v डॉट u क्रॉस v प्लस फिर आएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 टाइम्स u डॉट u क्रॉस v, ये आ गया। अच्छा, इसमें क्या होगा, देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनली क्या बचा, जो u डॉट v होता है, u डॉट v क्या होता है, मोड u मोड v कोस थीटा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 1 प्लस मोड u का स्क्वायर मोड v का स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, जो ये आएगा, देखो u क्रॉस v जो वेक्टर आता है, मान लो ये वेक्टर u है और ये वेक्टर v है, तो जो u क्रॉस v वेक्टर आएगा, u क्रॉस v वेक्टर, u क्रॉस v तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, मान लो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, 0। अब इसमें जो u क्रॉस v वेक्टर है, ठीक है, v वेक्टर के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, इट मींस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। सिमिलरली जो u क्रॉस v वेक्टर आएगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, u वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। तो ये तो आ गया 0 के इक्वल, ऐसे ही ये भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अच्छा, चलो आगे, ये हो गया आपका मोड u स्क्वायर प्लस मोड v स्क्वायर। अच्छा, जो ये बचा आपका, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा u स्क्वायर v स्क्वायर और आपका साइन स्क्वायर थीटा। आगे ये कैंसिल हो ही गया इससे, ये 0 और ये 0, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो
ये और ये सिमिलर टर्म है, पहले 1 प्लस ये हो गया यू स्क्वायर प्लस मोड वी स्क्वायर प्लस इन दोनों में से कॉमन निकाला अपन ने यू स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ये बचेगा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। फाइनली यू आर लेफ्ट विद, हाँ क्या बचा, फाइनली अपने पास बचा 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर और वी स्क्वायर। ये आया, ये किसका इक्वल होगा, है ना, ये इसके फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा आपका यू स्क्वायर और 1 प्लस वी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, इफ वेक्टर ए आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आपका 2 है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आपका है 5, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दे रखा आपको 8, तो आपको निकालना है ए डॉट बी, इसका वैल्यू निकालना है। तो लास्ट वाली क्लास में लैग्रेंज आइडेंटिटी बताई थी, ठीक है, वो क्या होती है, ए डॉट बी, है ना, इसका स्क्वायर प्लस ये आएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसके मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर वेक्टर बी इसका स्क्वायर। हाँ, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है, ये हो जाएगा आपका a डॉट बी, इसका स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको गिवन है 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 64। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो a डॉट बी इसका स्क्वायर ये आएगा आपका 100 माइनस 64, ये आपका आ गया 36। ये कितना आ गया आपका 36। ओके, a डॉट बी इसका स्क्वायर, तो फाइनली a डॉट बी आपका आएगा, दोनों तरफ रूट लेओगे तो कितना आएगा +-6। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन मिला, ये मिला आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। a डॉट बी का वैल्यू आपको निकालना था, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आपको गिवन था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आपको गिवन था, और जो a क्रॉस बी है उसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन था। तो ये वाली आइडेंटिटी अपन ने अप्लाई की और इसका आंसर निकाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ओके, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स पी क्यू आर। तो पी क्यू आर 3 पॉइंट है, सपोज करो पी क्यू आर ऐसे 3 पॉइंट है, ठीक है, इसको बोल दिया P, इसको बोल दिया Q और इसको बोल दिया R। ये 3 पॉइंट है। अच्छा, मान लो ये आपका है वेक्टर A, ये वेक्टर A है और ये है आपका वेक्टर B सपोज। अच्छा, तो P Q R 3 पॉइंट हो गए। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालोगे, ये तो वेक्टर A है आपका और ये क्या है वेक्टर B है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होता है A क्रॉस B वेक्टर। जो आपका A क्रॉस B वेक्टर होता है, A क्रॉस B वेक्टर, ये क्या होते हैं, ये वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर होते हैं एंड वेक्टर B के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ये दोनों के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर जो प्लेन PQR आया है ना, ये जो प्लेन आएगा इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग A क्रॉस B वेक्टर। अच्छा, अपने को तो यूनिट वेक्टर चाहिए। अब जैसे ये होता है कि वेक्टर A की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसको कैसे निकालते थे, A कैप वेक्टर A अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। ऐसे ही इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने हैं, तो वो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B वेक्टर।
अच्छा देखो, सबसे पहले तो इसके जो परपेंडिकुलर, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर वो क्या होगा आपका ए क्रॉस बी वेक्टर होगा। अच्छा सिंपल है, मान लो ये ए क्रॉस बी वेक्टर है, ये क्या है आपका ए क्रॉस बी वेक्टर है। यदि मैं आपसे बोलूं कि इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तो आप क्या बोलोगे, ये वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले वो वेक्टर पता करो जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। इट मींस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो। वो कौन सा होता है आपका ए क्रॉस बी वेक्टर होता है। अब ए क्रॉस बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डन। अच्छा तो एक तो ऊपर की डायरेक्शन में होगा यूनिट वेक्टर और एक नीचे की डायरेक्शन में होगा, तो दो वेक्टर आएंगे, ऊपर वाला प्लस साइन के साथ है तो नीचे वाला कैसा होगा, माइनस साइन के साथ होगा। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ए क्रॉस बी वेक्टर और अपॉन में ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दो वेक्टर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। ओके, तो ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर, पहले ए वेक्टर कैसे निकालोगे, क्यू पॉइंट है आपके पास है 2 0 2 0 -1, और जो आर पॉइंट है ये आपका है 0 2 1। ऐसे ही जो पी पॉइंट है वो है आपका 1 -1 2, ये आपका है। इसमें जो ए वेक्टर आएगा, ए वेक्टर आएगा 2 -1, 2 -1 यानी कि आई कैप, फिर 0 -1, यह आएगा आई कैप प्लस जे कैप -1 -2 -3 के कैप। ऐसे ही वेक्टर बी क्या आएगा, वेक्टर बी अपना आ जाएगा 0 -1 तो -1 आई कैप, इट मींस माइनस आई कैप, 2 -1 प्लस 3 जे कैप, और ये आएगा 1 -2 माइनस का के कैप। ये आपका वेक्टर ए आ गया, वेक्टर बी आ गया। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना तो आपके पास दो यूनिट वेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, इसके आगे का आप खुद करोगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, so that the perpendicular distance है ना to the point C vector from the joining A vector and C vector is this। देखो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पर ये डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस। ओके, तो यहां पर ये हो गया, मान लो C पॉइंट है ना, ये कोई C पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें, लाइन ज्वाइनिंग है ना, ज्वाइनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मान लो ये आपका वेक्टर ए है और यहां पर रखे वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर है। ठीक है, सपोज करो ये ए का पोजीशन वेक्टर है और ये मान लो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और ऐसे ही ये सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो आपको क्वेश्चन में निकालना है या प्रूव करना है इस सी पॉइंट का, इस जो लाइन सेगमेंट ए बी है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये है। सपोज करो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया आपका, मान लो ये डी है। ओके, तो इसको इससे ज्वाइन कर दो और इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो ये बन गया अपना ट्रायंगल एबीसी। अगेन क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है या क्या प्रूव करना है, सो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना फ्रॉम द पॉइंट सी वेक्टर है ना, सी वेक्टर से और ए एंड बी वेक्टर, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, ए बी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस सी पॉइंट का, इट मींस जो सी डी है, सी डी आपको ये प्रूव करना है, सी डी आपको ये प्रूव करना है। तो चलो, इसमें जो है एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था, मान लो ए जो पॉइंट है उसका मान लो पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, और बी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है, और जो सी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी है। तो इसका जो एरिया आता था, एरिया क्या आता था, हाफ ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर।
यही आता था। अच्छा तो इसमें एरिया क्या निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, हाफ इनटू में जो बेस आएगा आपका ए बी, और जो हाइट आएगा आपका सी डी। हाइट क्या आएगा सी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ही होता है ना, हाफ बेस इनटू में हाइट, तो बेस क्या हो गया ए बी। इट मींस अच्छा ये दोनों आपस में इक्वल है तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचा आपका फाइनली ए क्रॉस बी है ना, और यहां पर प्लस बी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए। ये किसके इक्वल आया, ये आया आपका ए बी वेक्टर, सॉरी ए बी। ए बी क्या होगा, ये डिस्टेंस ए बी, ये हो जाएगा बी माइनस ए का मोड, और यहां पर बचा सी डी। तो फाइनली सी डी किसके इक्वल आएगा, इसको इसके अपोन में ले जाओ, तो जो सी डी आएगा, सी डी अपना फाइनली आएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए। इसका मैग्नीट्यूड और डिवाइड में क्या आएगा, बी माइनस ए का मोड। यही अपने को फाइंड करना था। एक बार और रिपीट करते, देखो ये अपने को सी पॉइंट गिवन था, इस सी पॉइंट का इस ए बी से है ना, इस ए बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को फाइंड करना था या ये प्रूव करना था। तो अपने को पता है इससे ट्रायंगल पूरा किया है ना, ए का पोजीशन वेक्टर यहां पर वेक्टर ए हो गया, और बी का पोजीशन वेक्टर बी, और सी का पोजीशन वेक्टर सी। तो इस ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया आएगा, ये आएगा हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू में हाइट। दोनों को इक्वल किया, दोनों को इक्वल करने से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ओके जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट, जो है ए क्रॉस बी वेक्टर ये आपका सी वेक्टर गिवन है, ऐसे ही बी क्रॉस सी वेक्टर आपका वेक्टर ए गिवन है। आपको प्रूव करना है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, और जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 1, और जो सी और ए है उन दोनों का मैग्नीट्यूड है इक्वल। चलो तो यहां पर अपने को पता चला ए क्रॉस बी वेक्टर ये अपना गिवन है सी वेक्टर के, ऐसे ही बी क्रॉस सी वेक्टर ये किसके इक्वल गिवन है, वेक्टर ए के। ये हो गया। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर के इक्वल है। इट मींस जो सी वेक्टर आएगा, सी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा, एंड जो सी वेक्टर आएगा वो वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो सी और ए आपस में परपेंडिकुलर हुए, और बी और सी आपस में परपेंडिकुलर है। यहां से क्या पता चलेगा, जो वेक्टर ए है वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा, एंड जो वेक्टर ए है ये आपका परपेंडिकुलर होगा वेक्टर सी। जो वेक्टर ए है बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यदि मैं इन दोनों को एक साथ क्लब करूं तो यहां से क्या मिल जाएगा अपने को, यहां से मिलेगा कि ये तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी और परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। फर्स्ट पार्ट में तो अपने को ये प्रूव करना था। अब नेक्स्ट अपने को ये प्रूव करना है बी का मैग्नीट्यूड 1 है। अच्छा तो अपने को पता चला वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों कैसे है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हाँ तो ए क्रॉस बी अपने को गिवन था सी वेक्टर के, ऐसे ही जो बी क्रॉस सी था ये अपने को गिवन है वेक्टर ए के इक्वल। दोनों तरफ मोड लो तो ये हो जाएगा मोड ए क्रॉस बी का मोड, और ये मोड सी। अच्छा यहां इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका मोड ए मोड बी साइन 90, और ये हो जाएगा आपका मोड सी। ऐसे ही ये हो जाएगा मोड बी मोड सी साइन 90, इन दोनों के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, और ये हो जाएगा मोड ए। तो फाइनली बना अपने पास वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड इज इक्वल टू सी। ऐसे ही वेक्टर बी का मोड वेक्टर सी का मोड इज इक्वल टू वेक्टर ए का मोड। यहां तक आ गया।
अब ये एक तो इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। यहां पर क्या करो आप, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी और सी है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, इसके इक्वल गिवन है तो इसका वैल्यू इधर पुट करो, तो ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर सी वेक्टर और बी वेक्टर का मोड इन है ना इज इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इससे ये कैंसिल हो गया, यहां पर फाइनली कितना आ गया, मोड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना आ गया 1। ये अपने को प्रूव करना था, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट पार्ट है सी का मोड और ए का मोड, दोनों का मोड बराबर है, तो एक काम करो, जो मोड बी है इसका वैल्यू 1 आया है ना, इसको या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मान लो सेकंड में पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, मोड सी और मोड ए। तो बच्चों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ आएंगे। तो समर्थ फैमिली में ऐसे ही बने रहे। थैंक यू।